आपका इस चैनल मास्टरिंग रैंडमनेस पे एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो एंड आई एम आल्सो रियली ग्रेटफुल फॉर द फीडबैक्स आई रिसीव्ड। आज हम लोग जानेंगे पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था। तो पहला पिलर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग, देन टेक्निकल एनालिसिस और अंत में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर इन 4 पिलर्स को वेटेज दी जाए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप 80 से 85% का वेटेज दे सकते हैं और बाकी बचे 3, यानी कि पोजीशन साइजिंग, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सम्मिलित रूप से आप 15 से 20% का वेटेज दे सकते हैं। इस वीडियो को इस तरह से बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये घटना शेयर करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया, जिसकी रिकॉर्डिंग आप अभी से कुछ देर बाद सुनेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में इन डेप्थ बातें करेंगे। तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। आपको बैंक से कॉल किया गया है, जो बैंक का एटीएम कार्ड और अकाउंट लिए थे ना। जी सर, वो आज का डेट में बंद कर दिया गया। उसे बंद रखने चाहते हैं या आगे चलाने चाहते हैं सर? बंद कैसे हो गया? जी सर, केवाईसी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया है सर। ऐसे कैसे बंद कर दिया गया भाई? फिर अभी तो इतना बंद है सब कुछ, फिर पैसे कैसे निकालूंगा मैं? जी सर, लॉकडाउन होने के कारण सर आपसे आधार कार्ड का लिंक मांगा गया था। आप आधार कार्ड का लिंक नहीं दे पाए, इसी के कारण बंद कर दिया गया सर। जैसे कि अभी आपका लास्ट समय है सर, लास्ट समय पे कॉल कर दिया गया है सर। मतलब बंद हो गया या बंद हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल बंद हो जाएगी। आधे घंटे के समय है सर। जैसे कि अभी मेरा तो बैंक भी यहाँ नहीं है। मेरा स्टेट बैंक तो यहाँ पे है नहीं। मेरा स्टेट बैंक तो गांव का है। मैं अभी बाहर में फंसा हूँ। बंद हो जाएगा तो मैं पैसे कैसे निकालूंगा? मत बंद कीजिए उसको। हाँ तो जी सर, बिल्कुल आपका बंद नहीं होगा। जैसे कि बिल्कुल चालू कर देंगे सर। जैसे कि अभी आपके पास कार्ड है, आधार कार्ड निकाल लीजिए सर। अभी आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाएगा बैंक से सर। आधार कार्ड एक मिनट। जी सर, निकाल लीजिए। मेरे पास नंबर है, आधार कार्ड तो नहीं है सर। नंबर है मेरे पास। आधार कार्ड नंबर है सर। हाँ, नंबर फोन में सेव है, लेकिन आधार कार्ड तो नहीं है मेरे पास। तो कैसे होगा? जी सर, आधार कार्ड का नंबर बोलिए सर। बिल्कुल कर देता हूँ सर। आधार कार्ड का नंबर बोलूं? एक मिनट। जी सर। एक मिनट। एक मिनट सर, लाइन पे रहिएगा थोड़ा देर। जी सर। आधार कार्ड वहाँ कहाँ गया? ऐसे कैसे बैंक बंद कर दे रहा है जी? तो सब कुछ बंद कर दिया, ट्रांसपोर्ट ऊपर से। अब ये सब भी बंद हो जाएगा तो आदमी क्या मर जाएगा? हाँ जी सर, वही बात है सर। जैसे लॉकडाउन होने के कारण सर ये सब हो रहा है सर। लॉकडाउन का इससे क्या मतलब है कि भाई खाते बंद कर दोगे? मतलब कि एकदम ये तो जान से मार देना बात हुआ। वही तो बात है। गरीब लोग क्या खाएंगे ना खाएंगे, वो सरकार तो समझते नहीं है। सरकार तो भाई क्या समझेगी, क्या कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। जी सर। जैसे सर बिल्कुल मिला सर, आपका आधार कार्ड का नंबर मिला? हाँ, वही खोज रहे हैं सर। एक मिनट लाइन पे रहिए, खोज रहा हूँ। वही मैं तुरंत बता रहा हूँ। जी सर। अभी स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास है या नहीं है सर? एटीएम तो है मेरे पास स्टेट बैंक का। जी सर, अभी आपके पास फिलहाल है ना सर? वो भी निकाल लीजिए अपने हाथ में। वो भी निकाल लूँ? अच्छा जी सर। एक मिनट। मैं जरा आधार कार्ड खोज रहा हूँ। आधार कार्ड का नंबर खोज रहा हूँ। एक सेकंड।
तब तक सर एटीएम कार्ड का नंबर बोल दीजिए, उसके बाद आधार कार्ड खोज लीजिएगा सर। देखिए एटीएम कार्ड में रिन्यूअल नंबर लिखा है 16 अंक का। 16 नंबर का 14 15 पता नहीं कितना है नंबर लिखा है सर। देखिए एटीएम कार्ड में रिन्यूअल नंबर लिखा होगा 16 अंक का। हाँ हाँ 1 मिनट सर, बता रहा हूँ सर। जी सर। सर ये पूरा मेरा मिटक गया है। क्या सर? मेरा पूरा मिटक गया है, नजर नहीं आ रहा नंबर। किस चीज का सर? ये 5 है या 8 है पता नहीं। क्या 8 एटीएम कार्ड में? हाँ जी, पूरा मिटक गया है, घिस गया है सर। ये कार्ड बहुत पुराना हो गया है, पर्स में रखे रखे ना पैकेट में पूरा घिसट गया है। इसका नंबर मुझे इस नोट ये 8 है कि 5 होगा, 5। अच्छा ये 588 है क्या? 88 588 है, 55 है कि 88 है सर? नहीं ये पता नहीं चल रहा। ये मतलब ये गोल गोल घुमा हुआ है। ये पहले ये मतलब पहला जो हाँ हाँ जी व्हाट्सएप सर। चलाते हैं सर? व्हाट्सएप चलाते हैं सर? हाँ सर व्हाट्सएप तो है। हाँ तो सर जैसे कि एटीएम कार्ड का दोनों तरफ फोटो करके भेज दीजिए इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सर। सर तो फोटो सर कैसे निकलेगा? सब तो फोटो कॉपी का दुकान बंद है सर। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं सर, फोटो कैमरा ले लीजिए एटीएम कार्ड का दोनों तरफ। अच्छा कैमरा से फोटो खींच ले, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूं? अच्छा हाँ जी अच्छा सर। ठीक आधार ठीक। कार्ड का और एटीएम कार्ड का दोनों फोटो करके भेज दीजिए सर व्हाट्सएप पे। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अब तुमको क्या बोलते हैं लंच करना था, हम एजुकेशनल पर्पस के लिए तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, ताकि जिस तरह से तुम फ्रॉड करते हो वो लोगों को बता सके, अवेयर कर सके, ठीक है। तो आगे और कुछ बोलना है? क्या? ठीक है। मेरी बात शायद तुम सुन नहीं पाए। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए लोग कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं इसके लिए तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए इतनी देर तक तुमको परेशान किया, 5 मिनट तुम्हारा समय नष्ट किया। तुम लोगों के पैसे नष्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारा 5 मिनट नष्ट तो कर ही सकता हूँ। ये एक साइबर फ्रॉड अटेम्प्ट था मेरे ऊपर। जब फ्रॉडस्टर ने मुझे ये बताया कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आपने अपना आधार बैंक में लिंक नहीं कराया है, तो अब सवाल ये उठता है कि फ्रॉडस्टर ने ऐसा ही क्यों कहा। ये फ्रॉडस्टर्स इस तरह की हथकंडों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इंसान में अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी, दुख, गुस्सा, डर, दया, लालच। इन सब में से सबसे ताकतवर इमोशन होता है डर, उसके बाद आता है लालच। जब फ्रॉडस्टर ने कहा कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, he was trying to induce fear in me। एक बार जब एक इंसान डर जाता है तो उसकी सोच नैरो या संकरी हो जाती है। जब हम डरे होते हैं तो हम कुछ ही चीजों पे फोकस कर पाते हैं। हम एक हद तक अपनी बेसिक रीजनिंग और कॉमन सेंस को खो देते हैं। यही सही समय होता है फ्रॉडस्टर के लिए, ताकि वो विक्टिम से उसके सीक्रेट बैंकिंग इंफॉर्मेशंस रिवील करा ले। तो क्या डर हमारी कमजोरी है? आंसर इज बिग नो। डर हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी गुण है जीवों में सर्वाइवल के लिए। Fear makes us avoid danger और makes us focus on things that is of utmost importance। उदाहरण के लिए हम सब बचपन में पेड़ पे जरूर चढ़े होंगे। हाँ, मुझे पता है कि आजकल के बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाएगा। आप में से कुछ लोग पेड़ से गिरे भी होंगे। जब आप पेड़ से गिर रहे थे तो आप उस समय क्या सोच रहे थे? आई एम श्योर that you were thinking how to avoid this fall।
or minimize the impact of the fall. How am I that sure? क्योंकि मैं भी एक बार अमरूद के पेड़ से गिर चुका हूँ. This fall taught me very important lesson of life. When we are afraid, we are only focused on certain very important things. कहने का मतलब है कि आपका डर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ों पे फोकस कर देता है, जो कि उस समय सबसे ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए. उस समय ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लास्ट एग्ज़ाम जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ उसमें मेरे कितने मार्क्स आएंगे, पिताजी क्या बोलेंगे, मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, कल भाई ने मुझे पीटा था, माई फ्रेंड राहुल इज़ नॉट ए गुड बॉय, आज शाम को क्रिकेट खेलेंगे. बल्कि यू विल बी डेस्परेट टू फाइंड समथिंग टू ग्रैब सो दैट you could avoid the fall and nothing else. चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, बॉलीवुड स्टाइल. आपके घर के बाहर कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं हथियार लेके. तब आप क्या सोच रहे होंगे? इस सिचुएशन में भी आप अपने सारे दुख, परेशानियों, चिंता, खुशी छोड़ के बस एक चीज पे फोकस हो जाएंगे. How to survive this danger or reduce the losses. That is the correct mechanism to have, so that there is nothing wrong in being afraid. ये एक ऑटोमेटेड डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का. हर काम की चीज का एक अच्छा और एक बुरा इस्तेमाल हो सकता है. उदाहरण के लिए आप चाकू से सब्जियां भी काट सकते हैं. That is going to save your time. और किसी का गला भी. उसी तरह कोई इंटेंशनली हमारे बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म डर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है फ्रॉड करने में, जैसा कि मेरे साथ वो फ्रॉडस्टर करने की कोशिश कर रहा था. तो फिर सॉल्यूशन क्या है इन फ्रॉड से बचने के लिए? सिंपल है. स्टे अवेयर अबाउट योरसेल्फ. स्टे अवेयर ऑफ योर इमोशंस. अगर आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं तो जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मैं ये फैसला डर में आके ले रहा हूँ? क्या मैं ये फैसला लालच, गुस्से, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में ले रहा हूँ? If the answer is yes, better delay the decision making. Do not take decisions at heat of the moment. Pretty simple, isn't it? But remember my friend, simple is not easy. ट्रेडिंग में भी हम लोग इन दो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फियर और ग्रीड पर काबू करना सीखेंगे कामयाब होने के लिए. लालच बुल मार्केट्स बनाते हैं और फियर बियर मार्केट. लालच स्टॉक के प्राइसेस को ऊपर चढ़ाते हैं और डर स्टॉक के प्राइसेस को नीचे. डर लालच से स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है. इसीलिए आपने अगर किसी स्टॉक के प्राइस को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक स्टॉक के प्राइस को एक लेवल पे पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसी स्टॉक के प्राइस को 1/10 होने में कभी कभी एक दिन का भी समय नहीं लगता है. उदाहरण के लिए यस बैंक का शेयर आप देख सकते हैं. चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसे. अगर आपको सवारी का 2 विकल्प दूं, पहला एक अनस्किल्ड ड्राइवर विथ ए लैम्बोर्गिनी एंड दूसरा अ वेरी स्किल्ड ड्राइवर विथ ए टाटा नैनो. आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? ऑफ कोर्स दूसरा, अ स्किल्ड ड्राइवर विथ अ नैनो. उसी प्रकार एक अनस्किल्ड ट्रेडर विथ ए ह्यूज कैपिटल इज अ डिजास्टर. A skilled person has the ability to handle different emotions like greed,
fear, anger, joy, jealousy, ego. An unskilled man will create disaster in the same environment. More or less, हम लोग जब भी कोई स्किल डेवलप करते हैं तो हम लोग एक प्रॉपर सुटेबल फ्रेमवर्क ऑफ साइकोलॉजी तैयार करते हैं अपने दिमाग में। उदाहरण के लिए, जब आप ड्राइव करते हैं और अचानक से कोई आपके कार के सामने आ जाता है तो आप क्या करते हैं? आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। क्या ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए आपको सोचना पड़ता है? आई नो द आंसर इज नो। आपने अपने दिमाग को इस सिचुएशन के लिए ट्रेन किया है कि अगर कोई अचानक से गाड़ी के सामने आ जाए तो डरने के बजाय ब्रेक्स को प्रेस करना है। लेकिन अगर मैं आपको आपके पास्ट में ले चलूं, जहां पे आपने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जस्ट ड्राइविंग सीखी है, तो क्या उस समय भी आप इसी फुर्ती से ब्रेक्स प्रेस कर पाते थे? क्या आप डर नहीं जाते थे? क्या आप हर बड़ी गाड़ी को आते हुए देख सामने से डर नहीं जाते थे? ऑफ कोर्स यस। पर धीरे धीरे ये डर चला गया या कम हो गया ओवर द टाइम। हम यही एटीट्यूड ट्रेडिंग में भी सीखेंगे। हम करेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करेंगे। आशा करता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझा पाया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जो कि एक वीडियो में ख़त्म करना नामुमकिन है। तो आने वाले समय में मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या इसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बाकी के 3 पिलर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। See you in the next video. Bye bye.